12 फरवरी सन 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर ट्रैक के बीच में एक शव मिला था। ये शव किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि भारत के उस समय के सबसे प्रखर राष्ट्रवादी और सनातन धर्म प्रचारक नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका सेगमेंट लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। ये वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे जिनका सामना उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही नहीं, उनके पिता नेहरू भी करने से डरते थे। ये वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे जिन्होंने जनसंघ की नींव रखकर भारत की राजनीति को एक नई पहचान दी। ये वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे जिन्होंने राष्ट्र धर्म के प्रचार में अपना जीवन लगा दिया। इनके राष्ट्र के प्रति योगदान की बात जितनी की जाए वो कम है। बेहद साधारण से रहने वाले ये व्यक्ति 11 फरवरी सन 1968 को रेल से पटना जा रहे थे और उसी रात किसी ने उनकी हत्या कर शव मुगलसराय, जो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो गया है, उस पर फेंक दिया। और अफसोस कि हम इनके कातिलों का पता तक नहीं लगा पाए। इनकी हत्या पर 302 का मुकदमा भी नहीं चला और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाकर 2 चोरों को मात्र 4 साल की सजा दे दी गई। ये कहकर कि चोरों ने सिर्फ लूट के इरादे से उन्हें ट्रेन से धक्का दिया था। यहाँ तक कि सीबीआई भी इनकी हत्या को साबित नहीं कर पाई और आज भी इनकी मौत एक राज है। उस समय की सरकार ने इतने बड़े नेता की हत्या को इतने हल्के में लिया और सीबीआई जांच के नाम पर मर्डर को सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर दिखाकर केस खत्म कर दिया। वो अलग बात है कि दबे जुबान हर कोई इसे राजनीतिक हत्या का करार दे रहा था, पर सुनने वाला कोई नहीं था उस समय। आज नमन है उन्हीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जिन्होंने 25 सितंबर सन 1916 को मथुरा के एक निर्धन परिवार में जन्म लिया और बचपन में ही अनाथ हो जाने पर भी इन्होंने स्नातक की पढ़ाई तक गोल्ड मेडल हासिल किए और अपनी दूरदर्शिता से इन्होंने नेहरू की हर गलत नीति का विरोध कर उसका सही विकल्प भी दिया। पर अहंकारी और सत्ता के नशे में चूर व्यक्ति कहाँ किसी की सुनता है, और वैसा ही करते हुए नेहरू ने अपने जीवन में वो हर गलत फैसला लिया जिसके चलते देश को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इंडिया और कमेंट में बताइए कि आप किन महान व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं।